अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस बार पहले से ज्यादा एहतियात। अब ऑफिशियल हो चुका है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोविड की जो दूसरी लहर है वो भरपूर तरीके से आ रही है, कहीं आ चुकी है। इस दफा हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी है क्योंकि हम सब लोग ऐसा प्रिटेंड करें जैसे कोविड है ही नहीं या कभी था ही नहीं। इसके बाद बात होगी कोरोना कहानी मुतासिरीन की जबानी। इसमें बहुत हाई रेट है रिकवरी का, लेकिन रिकवरी के बाद भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। आज हमने दो सर्वाइवर्स से आपको मिलवाना है जिन्हें आप जानते बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जरा उनसे पूछेंगे कि कोविड से रिकवरी के बाद अभी तक उनके क्या मजीद जो है इश्यूज कोई चैलेंजेस हैं और वो क्या कहेंगे, शायद उनकी बात आपको समझ में आ जाए। आखिर में खात्मे तक पोलियो से जंग जारी रहेगी। ये पोलियो हमारी जान नहीं छोड़ रहा जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाहिद दो मुल्क हैं जहां पर ये जो पोलियो की वबा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात होगी, लेकिन आज हम आगाज करते हैं कोविड से ही। कुछ नंबर्स आपके साथ हम इसलिए शेयर करना चाहते हैं बिकॉज हुकूमत ने भी ऑफिशियली कह दिया, और आज हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये हुकूमत ज्यादा एग्जैजरेट तो नहीं कर रही, क्या हकीकत यही है जो वो कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, कुछ डेटा भी है जो बैक करता है इन सारे क्लेम्स को। आपको दिखाना चाहते हैं कि नवंबर में कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनकी सूरत हाल क्या है। पहले 10 दिन में अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें तकरीबन 14,200, दूसरे 10 दिन में तकरीबन 23,300, और नवंबर के जो 20 दिन हैं वो 37,500 केसेस हैं, और अभी तक कुल अमवात 503 हो चुकी हैं। तो ये ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर जा रहा है। ये जो भी रिकॉर्डेड डेटा है वो, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारा अनरिकॉर्डेड डेटा भी है जो लोग शायद रिपोर्ट नहीं कर रहे। बहरहाल ये हुकूमती फिगर्स हैं इस वक्त। अच्छा, जरा कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर का मुआवजा आपको हम दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त हम क्यों तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो पहली लहर आई थी 2 मई को, पहले बार 1,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, और पहली लहर में 7 मई को यौमिया केसेस 1500 तक पहुंच गए थे, जबकि दूसरी लहर में 6 नवंबर में तक यौमिया केसेस 1500 तक पहुंचे नहीं। अभी थोड़ा सा ये तेजी से जो है ये केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो पहली लहर थी 31 दिनों में 3,000 यौमिया केसेस बने थे, जबकि जो दूसरी लहर है इस टेबल के मुताबिक आप देख सकते हैं सिर्फ 21 दिनों में तकरीबन 3,000 यौमिया केसेस हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो जून की तरह दिसंबर भी खतरनाक साबित हो सकता है। और इस वक्त चूंकि हम उतना इसके बारे में केयरफुल हो नहीं रहे जितना होना चाहिए। बहरहाल शायद जून में हमें ज्यादा खौफ था, ज्यादा तशवीश थी, लेकिन हालात अभी ठीक हुए नहीं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर UHS लाहौर, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल कराची, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास कोई 10-15 सवाल हैं जो लोगों से मैंने जमा किए हैं। मैंने पूछा जी कि आप क्या पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो कोशिश मेरी होगी कि हम क्विकली इन क्वेश्चंस के जो हैं वो जवाब लेते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो हम बातें हैं, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो अकोमोडेट कर सकें। आगाज आपसे करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर, ये तो सबसे पहले लोग पूछ रहे हैं कि क्विकली अगर हम इसको सम अप कर सकें, मौसम बदल रहा है, फ्लू हो रहा है, फ्लू में कोविड में फर्क क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर और लेस सिम्टम्स सेम होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अलामात सेम होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होना, बुखार, ये तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। लेकिन कोविड ऑब्वियसली इसको 100% तो तभी कहा जा सकता है जब टेस्ट कराए जाए। लेकिन अक्सर जो देखा गया है कि स्मेल का चला जाना, ख़ासकर ख़वातीन में, और टेस्ट का चला जाना, और खांसी इसका ज़्यादा फीचर है, ख़ासकर जब फेफड़े इफेक्ट होते हैं। और फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस लेने में तकलीफ़, और ख़ासकर दर्द पूरे जिस्म में, और ख़ासकर जोड़ों में दर्द का काफ़ी इसमें अंसर होता है। इतनी ज़्यादा इसके वॉमिटिंग वगैरह या गैस्ट्रो पेट के इतने सिम्टम्स अलामात नहीं होती। लेकिन ख़त्मी तौर पे आजकल अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के आइसोलेट करना चाहिए। इवन फ्लू में भी हमें आइसोलेट करना चाहिए कि बच्चे और बूढ़ों को ना लगे, वो भी काफ़ी हद तक जानलेवा होता है। यानी थोड़े से भी सिम्टम्स आए अपने आप को आइसोलेट करने की आप जो है एहतमाम कर लीजिए। डॉक्टर साहिबा, सीमी जमाली साहिबा, अच्छा अभी फ्लू में टेस्ट, अगर फ्लू जैसे हमारे पास सिम्टम्स हैं जो कि बड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इतने एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते, मुझे इतने ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं थे, बुखार था हल्का सा और थोड़ी सी खांसी थी, सो वो कब तक इंतजार करे टेस्ट कराने का, या वो फौरन टेस्ट करा लें, या थोड़ा इंतजार करें और 48 घंटे बाद टेस्ट कराएं, 24 घंटे बाद टेस्ट कराएं? व्हाट डू यू सजेस्ट?
देखिए, आई थिंक इमीडिएटली तो टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होता, पीसीआर में भी नेगेटिव ही आ जाए, लेकिन वी नीड 2 कंसेक्यूटिव पीसीआर्स टू सी दैट इट इज पॉजिटिव। और 5वें दिन पे, लगभग 5वें 6ठे दिन के ऊपर जब सिम्टम्स हो रहे हों, चौथे 5वें दिन के ऊपर हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। और वी नीड टू हैव अ सेकंड टेस्ट आल्सो सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि कोविड है। अगर पहला टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो दूसरा अगर पॉजिटिव आए तो 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स वुड बी गुड टू हैव एन आइडिया ऑफ कोविड। क्योंकि इस टेस्ट की भी जो पीसीआर है, इसकी भी जो पॉजिटिविटी का जो लेवल है 70% अबाउट है, तो वी नीड टू बी श्योर के वी एक्सक्लूड कोविड। एंड बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि इस वक्त और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो जिनके सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर हैं टू कोविड, सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। क्योंकि हमने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके लगातार पीसीआर नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे कोविड। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप चूंकि बैठी हुई हैं कराची में और आपके डेटा के ऊपर नजर है, इस वक्त क्या वहां पर जो ऑक्यूपेंसी है अस्पतालों में, जो कोविड वार्ड्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो आईसीयूज हैं, वो दोबारा बढ़ रही है क्या? मतलब आप देख रही हैं ट्रेंड एक अपवर्ड वहां पे जा रहा है? जी मारिया, 100% ट्रेंड इज अपवर्ड्स। और हमने अभी लगातार देखा है कि हमारे पास धड़ाधड़ पेशेंट्स आ रहे हैं। हर हॉस्पिटल जो है वो अभी कंप्लीटली फिल अप तो नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ कि कंप्लीटली फुल नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो डेफिनेटली वी विल बी फुल टू आवर कैपेसिटी। और इसीलिए हम बार बार लोगों को ये कहते हैं, और आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि लोग सुनते ही नहीं। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम लोगों ने बताए थे, एसओपीज बताए थे, एक्चुअली सारी कौम वो भूल गई है। और जब वो भूल जाते हैं तो वो समझते हैं कि कोरोना कोई चीज ही नहीं है, और उसके बाद वो समझते हैं कि जी अब नाउ वी आर कोरोना फ्री। अब जिस तरह ये जलसे जुलूस, जिस तरह ये क्राउड कलेक्शन हो रही है, इसमें तो कोरोना इज गोइंग टू हिट एवरीबडी। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को पर अमल दरामद करें, वरना एंड वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर टॉकिंग एज डॉक्टर्स। बिल्कुल। सो एंड दिस इज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कि आप इस वक्त क्राउड कलेक्शन को बिल्कुल इस वक्त अलाउ नहीं करें। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, यही सवाल सर मैं आपके पास इसलिए लेके जाऊंगी क्योंकि आप पंजाब में बैठे तमाम नंबर्स देख रहे हैं। ये मैंने इसलिए एक्सपर्ट्स को आज बुलाया, पॉलिटिशियंस को बुलाया तो जी उनके पास बड़ा पुराना खाता होता है। सर क्या फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास वहां पे, डेटा क्या कह रहा है आपको, जो भी पंजाब के अंदर केसेस हैं, खासतौर पर लाहौर में आप बैठे हैं वहां पे? डेटा यही कह रहा है जो डॉक्टर सीमी ने कहा, ऑलमोस्ट सेम पिक्चर है कि एस्केलेट हो रही है। और ट्रांसमिशन रेट हमारा कोई तकरीबन जो हम थोड़े से नीचे हुए थे, मैं ये कहता चलूँ कि ये ख़त्म तो कभी भी नहीं हुआ था। ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। जो वेव का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया और अब हो गया। इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट। कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। जब हम देखते हैं मार्च से लेके अब तक, और एस्केलेट किए, और वो एस्केलेट प्राइमरीली इसलिए किए कि जैसे हम कह रहे हैं, जिसको हम पैंडेमिक फटीग कहते हैं, कि लोग फटीग हो गए और लोगों ने अकता गए और उन्होंने मास्क पहनना छोड़ दिए और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी और उन्होंने समझा कि ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि अगर ऐसा समझा जाए, क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया अभी भी स्ट्रगल कर रही है। और बहुत ममालिक अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते थे, बेशमूल पाकिस्तान। लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा हम अपनी किस्मत को ना टेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त बेड्स का ये है कि 80% बेड ऑक्यूपेंसी हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। आईसीयू में अभी बड़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए बेड्स को अरेंज करना, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और इस दफ़ा जो हमने देखा है कि यंगेस्ट लॉट को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये मैंने पूछना है आपसे, ये मैंने पूछना है, हाँ, ये मैंने आपसे पूछना है कि किस एज ग्रुप को। लेकिन मैं सिर्फ आपकी तवज्जुह से यही कह सकती हूँ, आप अपील कर दें सर लोगों को कि इस वक्त जनाजों पे जाना, शादियों पे जाना, पॉलिटिकल एक्टिविटी, चाहे वो कन्वेंशंस हो या वो जलसे हो, उससे अगर आप थोड़ा सा परहेज कर लें। और जो लोग शादियां इतनी बड़ी बड़ी रख भी रहे हैं, उनको भी कुछ वैसे अकल होनी चाहिए। लेकिन सर अगर आप ये कह दें तो शायद आपकी बात मान ले लोग। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन हदायत तो शायद अल्लाह ताला ही देता है, हम तो कह ही सकते हैं, मैं और आप। और मेरा ख्याल है इतना जितना कहा गया है, इतना कभी किसी बीमारी के बारे में किसी चीज़ का नहीं राबिन करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी शायद ज़रूरत कभी नहीं थी पाकिस्तान को, लाहौर को, कराची को, बड़े शहरों को डिसिप्लिन की,
जितनी इस वक्त है, इस वक्त जो ट्रांसमिशन है वो कई गुना अबाउट। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करूंगी सर, ये जो एक तौजीह दी जा रही है कि चूंकि खुला मैदान है, वहां जलसे में लोग होते भी हैं, वो मास्क पहन भी लेंगे, लेकिन खुले मैदान की वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। क्या ये दुरुस्त बात है, ट्रांसमिशन नहीं हो सकती? ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको ये बताऊं कि खुले और बंद मैदान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपकी वेंटिलेशन का फर्क है। क्योंकि छोटे कमरे में बहुत लोग होंगे तो जाहिर है उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग कम होगी, लेकिन अगर आप बड़े मैदान में साथ जुड़ के बैठ जाएंगे तो दैट इज इवन वर्स। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ममालिक में तो ये टेस्ट एंड ट्रेस का बहुत मुअस्सर इंतजाम है, खासकर अमेरिका में। तो उनके जब प्रेसिडेंट को हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी वाइफ को और उसके 5 और हवारियों को हो गया था, और उन्होंने ये पूरा ट्रेस किया था, और उन्होंने ये किया था कि ये रोज गार्डन पे हुआ है। और रोज गार्डन में उस वक्त सिर्फ कोई 120 लोग थे, और इतना बड़ा उनका रोज गार्डन व्हाइट हाउस में है, और उनकी पार्टी पे हुआ था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे, मगर दे आर नॉट हेल्थ स्पेशलिस्ट, दे शुड नॉट even think of commenting on these things because लोग उनको फॉलो करते हैं और लोग खामखा कैरिड अवे हो जाएंगे, और ये कैरिड अवे से कई जानें चली जाएंगी। और जब एस्केलेट करेगा, जैसे जलसों में से ये एस्केलेट करेगा, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इतना होगा कि इट विल बिकम जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एक देखें नजर आ रहा है, दिस इज जस्ट खुदा ना करे डॉक्टर साहब, खुदा ना करे डॉक्टर करे। और ये तो आप रोक सकते हैं ना। देखें, टेक्नोलॉजी यूज कर लें, आप लोगों को कह दें, चैनल्स को कह दें कि उनका मौक़िफ़ पेश कर दें, लेकिन अगर शो ऑफ स्ट्रेंथ करानी है तो कोई पुराने जलसों की फुटेज दिखा दें, कुछ कर लें, बट दे शुड नॉट एट ऑल डू दिस एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है, उनका चला जाना बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि शायद कोई आपकी बात सुन ले और उस पर अमल भी कर ले। डॉक्टर सीमी जमाइल साहब, बहुत क्वेश्चंस है लोगों के, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे वो क्या चीजें इस्तेमाल करें, क्या कुछ खास खाने हैं, कोई खास चीजें हैं? बिकॉज लोगों को ये लग रहा है कि जी इस वक्त इसी एक चीज पे हम काम कर सकते हैं, बचाव भी है, लेकिन वो जिसको होना है हो जाएगा, बुरी किस्मत किसी को एक बुरा टाइम आए तो हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी क्या कर सकते हैं लोग? जी मेरा ख्याल में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप बेशक वॉक करें, आप बेशक एक अच्छी यू शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। और लोग समझते हैं और ये देसी टोटके हैं, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट कि कलौंजी जो है उसका पिंच ऑफ कलौंजी ले लें, वो भी बहुत अच्छा है। इट इज़ रिटन इन द कुरान अबाउट कलौंजी, तो शिफा देता है और इट इज़ वेरी हेल्दी। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। और बिल्कुल एक बात और भी मैं समझती हूँ, बूस्टर इफेक्ट के लिए ये हम समझते हैं कि विटामिन सी ले लें, जिंक ले लें, मल्टी वाइटामिन्स ले लें, लेकिन बूस्ट अप जो आप होते हैं ना, बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। शुरू से अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि एक कमरे में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आई थिंक द पॉलिटिशियंस एंड पीपल हु डू नॉट नो अबाउट दिस शुड नॉट बी इंटरफियरिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि कोविड नहीं होगा। हम बहुत अरसे से ये मैं सुनती रहती थी पेशेंट्स को जो आते थे यहाँ पर और बोलते रहते थे, एक तो मास्क नहीं लगाते। सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स में हमने ये कंपलसरी कर दिया है, लेकिन हाउ टू मेक इट कंपलसरी? ये मास्क लेके अपनी गर्दन में डाल लेते हैं। दिस इज अ मास्क दैट दे पुट इट इन देयर अराउंड देयर नेक और दे पुट इट बिलो देयर नोज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ अ मास्क लाइक दिस? कोई फायदा नहीं है इसका। आप या तो प्रॉपर मास्क लगाएं और या फिर आप ना लगाएं, क्योंकि इसका मास्क लगाने के लिए हमने 10,000 दफा लोगों को कहा है, मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हर गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर आप फिर भी जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का हम कहते रहे लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात, ये तो हम भी हर वक्त इनसे कहते रहते हैं। एक और बात, ये अभी मैं कुछ पढ़ रही थी केसेस के, इस मर्तबा जो वायरस की सेकंड वेव है, इसका स्ट्रेन क्या मुख्तलिफ है? अभी डॉक्टर साहब इसका जिक्र करें तो उनके पास भी जाएंगे। इस वक्त शायद यंगर लोगों पे भी वायरस जल्दी क्विकली अफेक्ट कर रहा है और खुदा ना खासा उनकी हालत ज्यादा जल्दी बिगड़ रही है, या अभी आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है ज्यादा? हमारे पास रफली जो हम, जैसे हमारा हॉस्पिटल इट्स अ टर्शरी केयर सेंटर, इसके अंदर यूजुअली वेरी सिक पेशेंट्स कम, जो बिल्कुल ठीक मरीज होते हैं, जिसमें सिम्टम लेस होते हैं और जो सिर्फ आइसोलेट करने पड़ते हैं, वो पेशेंट्स हमारे पास नहीं आते। और बच्चों की तादाद जो है वो डेफिनेटली पिछली दफ़ा से तो ज़रा ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास क्योंकि बच्चे आते नहीं तो वी डोंट सी सो मेनी ऑफ देम, बट डेफिनेटली इट इज़ लेस दैन दी एल्डर्स। जो बड़े जो यंगर्स होते हैं, लाइक 20-25 की एज के, इस दफ़ा उनको भी हो रहा है।
हर एक हो रहा है। लास्ट टाइम कह रहे थे कि जी सिर्फ एडल्ट्स को होगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं ओवर 50 उनको ज्यादा होगा, लेकिन इस दफा यंगर एज ग्रुप को भी डेफिनेटली हो रहा है। ट्रेंड वही है जो पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में वही ट्रेंड हो रहा है। और ये सेकेंड वेव मुझे लगता है कि पहली वेव से बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल लोगों ने कैलसली इसको लेना शुरू कर दिया। कोई भी मेरे ख्याल में जो हमारी कौम का एक नेचर हो गया अनफॉर्चुनेटली कि जो हुकूमतें बताती हैं आपको आपके फायदे के लिए, हम समझते हैं कि उसमें कोई सियासत हो रही है। ये सियासत नहीं है। कोविड नेवर वेंट अवे, कभी भी नहीं गया था, ना कोविड जाएगा भी। अगले 2-3 साल तक हमें इसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा। तो हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। अब जो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब उस पर खुदारा अमल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान होगा जो काबिल तराफी खुदा ना करे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अब वो जो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि पहले के मुताबिक उनको जरा ज्यादा डेंजरस लग रहा है इस मर्तबा। आप एज ग्रुप की बात कर रहे थे कि इस दफा नौजवान लोगों में भी बड़े आप देख रहे हैं एक्सट्रीम केसेस हो रहे हैं। जरा ये बताइएगा, ये स्ट्रेन मुख्तलिफ है, सेकेंड वेव मुख्तलिफ है? देखें मारिया, क्योंकि हम इस पे काफ़ी कर रहे हैं रिसर्च, तो स्ट्रेन तो डेफिनेटली बहुत हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में भी हमने 5 स्ट्रेन देखे हैं जिनमें थोड़ी बहुत म्यूटेशंस हुई हैं। देखें, आपको समझने की ये चीज़ है कि 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं इस RNA वायरस की। और म्यूटेशंस जो हुई हैं वो 1000 से थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं, और वो हम समझ रहे हैं कि इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो फ़र्क पड़ा है वो होस्ट रिस्पॉन्स में पड़ा है, कि हमारे होस्ट रिस्पॉन्स फ़र्क है। और जो जैसे आपने बात की थी कि क्या कर सकते हैं अपने आपको महफूज बनाने के लिए, कि अगर आपको अटैक हो तो आप बेहतर इम्यूनिटी। देखें, इम्यूनिटी तो एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको देखें पाकिस्तान में हर दूसरे 40 साल के 45 साल के बंदे को ब्लड प्रेशर है, 25% पॉपुलेशन को शुगर है। तो ये दोनों बहुत बड़े मोर्टेलिटी के वो फैक्टर्स हैं जो मोर्टेलिटी कई गुना बढ़ा देते हैं। और हार्ट डिजीज़ जो है और स्ट्रोक, ये अगर आपको ये कंडीशंस हैं जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट आपके देखने और सुनने वालों के, तो खुदारा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसको हर सूरत कंट्रोल करें, अपने मौलज से मिलें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल करें। हार्ट फेलियर है तो उसको ज़रूर कंट्रोल करें, बिकॉज आपकी मोर्टेलिटी जो 3% हम देख रहे हैं वो तकरीबन 13% हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप नींद अपनी पूरी करें तो उससे भी आपके बहुत फ़र्क पड़ता है इस पे। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें तो आपकी डेफिनेटली लाइफस्टाइल। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी है, वो 9% हो जाती है, जबकि नॉन स्मोकर्स की अराउंड बिटवीन 2 to 3% है। तो दिस विल बी ए वेरी गुड टाइम, एनी टाइम इज ए वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ and give up smoking, मगर it has never been that important right as it is now। वैसे अगर आप सिगरेट पिएंगे अच्छा किया तो डॉक्टर साहब आपने ये मेंशन कर दिया, क्योंकि बढ़ेगा। मेरे पास एक्चुअली सवाल था, स्मोकर्स ने भेजा हुआ था। अच्छा, क्विकली मैं डॉक्टर जमाली के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए री इन्फेक्शन के बारे में, बिकॉज अब कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पे जिसको एक दफा कोविड हुआ वो सेहतयाब हो गए, उनको दोबारा कोविड हो गया। तो यानी कि अब जिनको हो गया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम क्या सोचे, हम क्या देखें हम? देखिए, I've been speaking to everybody around the world also and trying to see के री इन्फेक्शन क्या हो रहा है। तो री इन्फेक्शन अभी हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं, बहुत ही कम % में लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, मे बी फ्यू पीपल। लेकिन री इन्फेक्शन का हमें वरी करने की जरूरत नहीं इस वक्त। तो हमें वरी करने की जरूरत है वो जो इन्फेक्शन हो रहा है हमारे सर पर चढ़ा खड़ा है, उस इन्फेक्शन को वरी करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको बहुत ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, इम्यून कॉम्प्रोमाइज, कैंसर के पेशेंट्स जो, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास एक कैंसर का पेशेंट आया था, ल्यूकीमिक बच्चा, जिसको के कोविड हो गया था, एंड देन यू नो ही वाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दैट चाइल्ड वॉज सेव्ड, और अल्लाह का करम है कि जिंदा और बखैरियत है। तो मैं समझती हूँ कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं वो भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले और कैंसर्स वाले। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज पीपल। और हाइपरटेंशन और
डायबिटीज तो आपको हर घर में ही मिल जाएगी, जी। तो दोज पीपल नीड टू बी वेरी कॉशियस। लेकिन री इन्फेक्शन जो है वो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट एट दिस टाइम। गो के जरा केयरफुल होना चाहिए, वी स्टिल ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल, सही। क्योंकि जिनको हो चुका है एक दफा उनको फिर दोबारा देखने की जरूरत है कि अगर वो कॉफ कर रहे हैं, दोबारा रिपीटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, बट एट द मोमेंट दैट इज नॉट समथिंग दैट जस्ट लाइक इज वेरी ओके, मुझे इस सेगमेंट को अपने इख्तितामी मराहल पे लेके जाना है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सर ये जो मौसम अब सर्द होने वाला है, ये बोल रहे हैं लोग कि जी इसकी वजह से इसका जो फैलाव है वो तेजी से होगा कोविड का, क्या ये बात दुरुस्त है? ठंडे मौसम में अब आगे हम देखेंगे इसकी ज्यादा सर्ज होगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी वजह यह है जब बारिशें हुई थी, अगर आपको याद हो, उस वक्त इसकी थोड़ी सी शिद्दत कम हो गई थी ट्रांसमिशन की, और उसकी वजह यह है कि जो एरोसोलिक पार्टिकल्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं जिसके ज़रिए एक इंसान से दूसरे को, तो वो हैवी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो अब ड्राई सीज़न है और कोल्ड सीज़न है, और ठंड में ज़ाहिर है आप ज़्यादा करीब बैठते हैं, बहुत सारे लोग एक कमरा इस्तेमाल करते हैं, उसी में अपना हीटर लगाते हैं क्योंकि बिजली भी महंगी है, तो इसलिए कांटेक्ट भी ज़्यादा आपका करीबी हो जाता है और ट्रांसमिशन रेट भी आपका डेफिनेटली एस्केलेट करता है। और मैं समझता हूँ कि जिनको हो भी गया है उनको भी कॉन्स्टेंटली एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अब एटलीस्ट 9 केसेस भी नो कैसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिनमें रीएक्टिवेशन हुई है या री इन्फेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि हम ट्रायल्स कर रहे हैं वैक्सीन के, अपनी यूनिवर्सिटी में 3 वैक्सीन के, तो हम तो एंटीबॉडीज़ वैसे ही टेस्ट करते हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत रैपिडली उनकी एंटीबॉडीज़ नीचे चली जाती हैं, कई लोगों की, कई सब ग्रुप्स की जिनको ये इन्फेक्शन हुई होती है, उनकी प्रोटेक्टिव लेवल से बहुत नीचे चली जाती हैं, तो इसलिए फिर वैक्सीन से हम उनको बूस्टअप वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन एज आई सेड कि दिस इज नो गारंटी कि अगर आपको गारंटी कोई नहीं है, और इस वक्त जो मौसम है वो भी साजगार नहीं है। जो रिसर्च है उसके मुताबिक सर्दियों में ट्रांसमिशन रेट बढ़ भी सकता है, और ये बात उसने बिल्कुल इसको रद्द कर दिया कि खुले मैदान में, जलसों में या किसी इस तरह की गैदरिंग्स में कोविड का खतरा उतना नहीं होता, उतना ही होता है। उन्होंने मिसाल दी किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ, उनके गिर्द लोगों को हुआ। सो ये एक्सपर्ट्स को हमने इसीलिए बुलाया था ताकि हम कोई पॉलिटिकल व्यू ना ले, इस सेगमेंट को सियासी ना बनाएं। उनका क्या कहना था आपने सुन लिया। हर हाल में वो कह रहे हैं गैदरिंग्स को डिस्करेज किया जाए, चाहे वो सियासी हो या चाहे किसी और किस्म की भी हो। बहरहाल जी, कल जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, उम्मीद करते हैं कि ये कुछ जो अकल की बात है ये किसी के कान में पड़े और वो रिविजिट करे अपनी पोजीशन को। ब्रेक पे जाएंगे, उस पर सर्वाइवल से बात करेंगे, क्योंकि कोविड से ठीक होने के बाद भी 2-3 माह काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। अपने जो सर्वाइवर्स है उनसे ही पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे कोविड की जब पहली लहर आई थी तो उसमें पाकिस्तान में जो लोग उसमें अफेक्ट हुए थे, एक तो उनमें माशाल्लाह से खैर मैं खुद भी शामिल थी, लेकिन आज मैंने प्रोग्राम के सेगमेंट में 2 अपने ऐसे और साथियों को दावत दी है जो पहली लहर में जिन्हें कोविड हुआ वो रिकवर हुए, अल्लाह का शुक्र है, वापस अपने कामों पर लौटे। आप उनको देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, तारुफ आप सब उनका अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कराना मेरा फर्ज है। वासे चौधरी साहब फनकार हैं, बड़ा ही हाई रेटेड शो दुनिया न्यूज पे अपना करते हैं मुज़ाकरात, और बहुत ही दिलचस्प और अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन जो होती है, चाहे वो सोशल इश्यूज पे हो या पॉलिटिकल, उनकी एक जो सेंस है वो भी उसमें से झलकती है। शफात अली ARY न्यूज पे मॉर्निंग शो भी करते हैं, इसके अलावा मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। अभी आप उनको हर लम्हा पुरजोश में देख रहे थे, बड़े एक्टिव थे माशाल्लाह, किसी की छोड़ी नहीं उन्होंने, ऐसी शख्सियत जिसकी मिमिक्री ना की। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मैं क्विकली कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे अपने भी क्वेश्चंस होंगे। वासिफ साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। एक तो मुझे बताइए कि आपको मेरा ख्याल है जून में हुआ था, जब आपका नेगेटिव टेस्ट आया तो उसके बाद भी कुछ वक्त लगता है रिकवर करने में, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, कोई 2 महीने लगे, या कोविड नेगेटिव टेस्ट आने के बाद क्या आपको भी ऐसा लगा कि कुछ और चीजों में कुछ आपको कुछ सिम्टम्स महसूस हुए हो बाद में, या आप कंप्लीटली रिकवर कर गए थे शुरू में? मारिया, नहीं, एक्चुअली मैं आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस जो कि सिम्टोमेटिक थे। अच्छा। तो मुझे बस वो क्वारंटीन का टाइम गुजारना पड़ा, और वो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई ऐसा सिम्टम मुझे नहीं था। तो बस मेरे लिए वही एक जंग थी जो कि जो 2-1 हफ्ते की होती है, जिसमें आपके नेगेटिव आना, और मेरे साथ एक्चुअली पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर वो कुछ एक ड्रॉ सा हो गया, दोनों का आपस में 1-1 हो गया, फिर मुझे एक सीरीज का फाइनल कराना पड़ा,
और फिर वो इवेंचुअली जो था वो नेगेटिव जीत गया 2-1 से, और अच्छा। फिर मैं बाहर आ गया। अच्छा। तो उसके बाद नहीं, और आई एक्चुअली जब मुझे हुआ था उससे पहले भी मैं आई थिंक 2 days बिफोर टिल दैट मैं काम कर रहा था, और फिर उसके बाद भी वापस काम पे आ गया। एक जनरली शायद सांस की दुश्वारी भी मैं इस तरह कहूंगा, वो मुझे लगता है क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मगर मैं जब वो 14 एक दिन घर में, और घर में भी क्या कमरे में पड़ा रहा, तो वो एक मेरी बॉडी एक लेथार्जी बहुत ज्यादा थी मेरे, जो मुझे फील होती रही अगले 2-3 हफ्ते तक। उसको ब्रश ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगा, मगर गॉड इज काइंड। ग्रेट, अच्छी बात है। जो थकावट की आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। अच्छा, जो आपने कहा कि वो जो 14 दिन की जंग थी, क्योंकि वो मुझे जी लगता है वो आसाबी जंग ज्यादा होती है, कुछ लोगों के लिए जी जी फिजिकल बिल्कुल होती है, कुछ लोगों के लिए आसाबी होती है। आपका मुझे लग रहा है वो जो एक उसका मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट या जो आसाबी एस्पेक्ट है वो जरा ज्यादा चैलेंजिंग होगा, ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल मारिए, क्योंकि एक एक आदत ही नहीं है ना एक हम लोगों को ये चीज करने की कि हम 14 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लें। वैसे तो बड़ा एक एक रोमांटिक एलिमेंट है इस पूरे बात के अंदर कि हम अकेले हों कहीं पे और हम निकल जाएं, और ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे 14 दिन रहना पड़ा, जिसमें मैं आप कह लें हमारे जितना जो जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो भी देख लिए, किताब भी जी। पढ़ ली, टीवी चैनल्स भी देख लिए। उसके दरमियान में भी 1-2 बार मैंने इसी तरह इंटरव्यूज दी, जिसके अंदर मैंने बहुत गिला शिकवा किया था स्पेसिफिकली न्यूज चैनल से भी, कि जब वो कोरोना की खबर लगाते थे तो उसके पीछे एक जंगी म्यूजिक लगाते थे वो। तो मैंने कहा ये इसके बगैर भी बात हो सकती है, ऐसा ना लगे कि कोरोना नहीं आ रहा, टैंक आ रहा है। तो ये एक तो चीजें मैंने नोटिस, तो ये एक बहुत, मगर फिर अपने साथ जो वक्त गुजार के इंसान को पता चलता है कि भाई अच्छा, अब सब जो करने वाली चीजें सपोजिट जो हमारे पास होती हैं वो करनी, अब क्या करना है। तो ये सेल्फ डिस्कवरी का भी बड़ा एक 14 दिन का ये ना टाइम पीरियड होता है। शफात, आपके सिम्टम्स शायद थोड़े जरा ज्यादा इंटेंस थे। बात क्या ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में लाने तक पहुंच गई थी, अगर मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ, जरा थोड़ा एग्जैक्टली एक्सप्लेन एग्जैक्टली करें ना। हाँ जी। मैं थोड़ा सा उससे पहले चलता हूँ, क्योंकि हम लोग रोजाना रिपोर्ट कर रहे थे और जनवरी से ये खबरें आ रही थी। पहले वो बात चाइना तक थी, फिर 17 और बाद में 17 फरवरी को अफवाह आई कि पाकिस्तान में केस आ गया, और 26 फरवरी को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान में एक कोविड पॉजिटिव शख्स जो है वो मौजूद है, और उसके बाद से फिर सारा सिलसिला आपके सामने है। हमने इस दौरान कोशिश की कि भाई इम्यूनिटी का गेम है तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमने वॉक शुरू कर दी, ऑलरेडी कर रहे थे, थोड़ी इंप्रूव कर दी। पहले 5 किलोमीटर कर रहे थे, उसको 8 किलोमीटर कर दिया, फिर 8 किलोमीटर के बाद सोचा रनिंग भी जरूरी है। डाइट में बहुत सारी चीजें, अच्छा मेरा एक रूटीन है 5-6 साल से कि मैं सुबह नाश्ते में एक लौंजी खाता हूँ थोड़ी बहुत, अच्छा, मुझे गुड। पसंद है उसका जरा एक वो फ्लेवर सा, तो वो जरा उसकी तादाद बढ़ा दी। लेकिन जब कोविड हुआ तो पता चला कि यार इन सब चीजों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं, और फिर वो सिम्टम्स एग्रेसिव होते गए, और सांस में तंगी, और वो सारा प्रोसेस हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर भी 2 कंज्यूम हुए घर अच्छा। में। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस था, यस। इनफैक्ट वासे भाई से भी मैं उस वक्त राब्ते में था, और वासे भाई बड़े परेशान थे कि यार सारे मेरी कास्ट जो है वो नेगेटिव है, मैं क्यों पॉजिटिव हूँ। बट एनीवे, तो वो जो बाद का प्रोसेस था वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। यस। एक आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया कि ड्यूरिंग कोविड वो ठीक है, एक आपकी फिजिकल जंग जो तो चल रही है बॉडी के अंदर, लेकिन एक मेंटल एस्पेक्ट भी है। 7वें दिन मैं इतना अक गया था और मुझे इतना गुस्सा था कि आई वांटेड टू किल समवन, और मैं किसी वक्त भी किसी से टकरा सकता था। तो ये एक एस्पेक्ट चल रहा है, आप मुझे जैसा एक खुशी धीमे हो। मिजाज का फनकार आदमी, उसका था कि मैं टकरा जाऊं किसी से, मतलब इट मस्ट बी वेरी टफ। जो अगर आप मैं तो नहीं, नौबत आ गई ये फुल शफात। बिनोट मुझे हुआ हुआ याद है ये उन दिनों में टकराए भी थे गालिबन, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब के या पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे, ये ओ उनके साथ यस, टकराए भी हाँ, थे ट्विटर ट्विटर के पे। ऊपर। सही बात जी जी है जी। शफात, इस वक्त अच्छा, कोविड की वजह से ही वो हुआ तो था। नहीं वो शुक्र है वो वही टकराया मुझसे, वरना मैं बाहर निकलता तो किसी वैगन को टकरा जाता, वो भी बड़ा मसला था। बट एनीवे उसके बाद जो वो प्रोसेस था, तो मुझे वो वापस वॉकिंग ट्रैक पे आने में 50 डेज लगे रिकवरी के बाद। मेरा अच्छा। 29th डे पे मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, सॉरी नेगेटिव आया था। नेगेटिव, हाँ। तो उस टेस्ट नेगेटिव आने के बाद 50 दिन लगे मुझे वॉकिंग ट्रैक पे वापस आने, और उसके बाद मजीद 60 दिन लगे मुझे वापस रनिंग अपनी रिज्यूम करने में, क्योंकि सांस उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर सेकेंड वेव।
हाँ हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगी, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। अभी कुछ 5वां महीना हो गया मुझे रिकवर किए हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पे एनर्जी बहाल नहीं हुई मेरी। आई कैन फील इट कि एक वायरस आया था, अपना एहसास दिला के गया है। वासी साहब, डाइट के बारे में बताइए ना, उन 14 दिनों में कुछ खास डाइट ली है, कुछ खास आपने अपना ख्याल किया है, ताकि जो इस कैफियत से गुजर रहे हैं शायद आपके तजर्बे से कुछ सीखें। मारिया, डाइट तो पहले तो ये कि जैसे ही आप ये लोगों को पता चलता है कि आपको हो चुका हुआ है, तो आपको पता चलता है कि आपके फोन के अंदर जो ऐप है जिसमें सबसे पहले व्हाट्सएप आता है, उसके ऊपर फिर आपको उस बंदे का मैसेज आता है जो आपसे आज से 32 साल पहले शायद मिला होगा, और आपको पता चलता है कि मुफ्त के मशवरों का एक बहुत बड़ा खजाना है इस दुनिया के अंदर जो कि आप पे उंडेल दिया जाता है। और वही बेशक मेरे साथ भी बेशक। हुआ, जो कि ऐसे ऐसे मशवरे आए। शुरू में वो जो सब कुछ चल रहा था, सना मुक्ति जी या वो जी वटेवर, जी। वो भी करके देखा, 2 दिन उससे बाजा बजवाया अपना। और उसके बाद फिर बहुत सी और चीजें जो कि हमने हर्बल भी सुन ली, मुख्तलिफ किस्म की चीजें दुनिया भर से आपके पास ना, जो किसी के पास कोई आर्टिकल था उसने मुझे दे मारा। और मैंने भी 2-1 दिन तो पढ़ा, उसके बाद मैंने कहा बस अब नहीं मैं पढ़ रहा, बस जो नॉर्मल है वही खा रहा हूँ, देखी जाएगी। तो आपको एक बहुत ज्यादा चीज आती है, मगर डाइट मेरे देखें वो आई थिंक एक कंडीशन पे बहुत डिपेंड करती है। ट्रू। शफात का जिस तरह केस बहुत वर्स था, तो इसलिए उनकी डाइट में शायद कुछ और चीजें हो। मैं तो नॉर्मली खा खा के सूझ गया था उन दिनों में, तो खाना बिल्कुल नॉर्मल था मेरा ऐसा उसमें। बस ऑफ कोर्स जो चीजें यखनी और ये वो चीजें जो होती हैं, जो कि जाहिर बात है घर वाले जो हैं वो ज्यादा उस पर इंसिस्टेंट होते हैं कि यार ये भी करें वो भी करें। उसके अलावा मेरा सच मैंने कोई स्पेशल डाइट नहीं ली थी। ओके, चलिए ये अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपने बड़ा इसको स्मूथली गुजर गया आपका जो पूरा ये 14, 28, 21 दिन थे। शिफात, आपने कुछ खास खाने, अच्छा मैं कहूंगी कि दवाइयों को तो बारे में लोगों को ना पूछना चाहिए ना उन्हें बताना चाहिए। हर किसी के अपने सिम्टम्स हैं, जिसको बुखार होगा वो बुखार की दवाई लेगा, मेरी तरह किसी को बुखार नहीं होगा वो बुखार की दवाई नहीं लेगा। तो ये दवाइयां पूछना तो प्लीज लोगों से छोड़ दीजिए। डाइट या इस तरह के सप्लीमेंट्स के बारे में चलें, फिर भी हम पूछ लेते हैं। शिफात, मुस्तफा इमानी साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक एक चाय मुझे भेजी थी। उसका नाम ही उन्होंने इम्यूनिटी रखा हुआ था, तो मैं को वो ब्रांडिंग या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ। अच्छा। और वो जो सिम्टम्स थे, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे थे, तो उसके 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद से वो सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता रिसीड होने शुरू हो गए। मे बी शायद वो नेचुरली हुआ हो, सही, हाँ। या शायद वायरस का अपना टाइम आई ड्यूरेशन ही थिंक हाँ ऐसा वो हो। टाइम ड्यूरेशन ही है वो, आपने शायद वार्म फ्लूइड्स पिए हो इस वजह से हुआ हो। चलें, हाँ जी। ये है मुमकिन है। तो एक तो वायरस वो अपनी चीज मौत बड़ी आप ही मराए। वायरस अपना वक्त लेकर ही जाएगा, ये भी हम लोगों को क्लियर कर दें यहाँ पे। जी शिफात। ये एक एक चीज मैं, आपने पूछ लिया क्या खाया, तो मैंने कहा चले बता दूं। अच्छा, बाकी कोई डाइट में ऐसे किसी चीज का दिल ही नहीं चाह रहा हाँ ट्रू। था। एक चीज जो कोविड के बाद हुई वो ये कि भूख ऐसी वैसी खुल गई थी कि, क्योंकि हिलते जुलते हम थे नहीं और हर वक्त भूख लगी होती थी, तो वो फुल ना, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं ओह। वाली कैफियत थी, लेकिन एनर्जी नहीं। तो वेट गेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह 8 kg वेट गेन किया कोविड के बाद। और वो फिर उसको अभी वो वेट झटने का अमल अभी जारी है, अच्छा। और उसमें भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम भी लगेगा। तो ये एक प्रोसेस है मेरे ख्याल में। और लोगों के जो मशवरे देने का सिलसिला है वो तो जारी रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में मशवरों से कहीं ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लोगों का आपस में कनेक्ट करना जी है। ड्यूरिंग द जी। कोविड मेरे बहुत अच्छे अच्छे बड़े करीबी मेरे दोस्त जो थे वो गायब हो गए। अच्छा। और बहुत ऐसे दोस्त जिनसे जरा राब्ता कम रहता था, मिसाल वो फखरे आलम साहब है, उनसे जरा कम राब्ता रहता है, लेकिन वो घंटे में 2 बार फोन करते थे, अब क्या सिचुएशन है, अब क्या सिचुएशन हाउ है। तो नाइस, वो हाँ बाज़ वक़्त अच्छा भी लगता है, हाँ। और मेरे ख्याल में ये ये बिल्कुल बहुत ये जरूरी जो भी है। मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है ना, उसका ये बहुत बड़ा जो है हिस्सा है कि आपने किसी से उसकी तबीयत बार बार पूछनी है, उसको एहसास दिलाना है कि हमने आपको तनहा नहीं छोड़ा। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स में Exactly. वासे साहब, जो लोग समझते हैं कोविड ड्रामा है, हमने पैसे पकड़े हुए थे और हमने अपना टेस्ट जबरदस्ती झूठा बताया था पॉजिटिव है, और जो हम किसी आलमी साजिश का हिस्सा है, कोविड नहीं होता, उनके लिए पैगाम दे दे जाते जाते। मारिया, कोविड तो होता है, और जो आपके जहन में जो भी हो, मगर मैं आपको एक चीज जो कि मैं बहुत इसके बारे में वैसे भी बात कर रहा होता हूँ और मैं जरूर यहाँ भी कहना चाहूंगा कि आई थिंक बहुत जरूरी है कि हमारी हुकूमत भी इस कोविड को उतना ही सीरियसली लोगों को लगवाए जितना कि ये है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि असद उमर साहब और
जो हमारी पंजाब की मिनिस्टर हैं हेल्थ की, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अगर वो हैं झगड़ा साहब मिनिस्टर हैं, वो बेचारे बैठ के रो रहे हो कि जी कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, इतने पॉजिटिविटी रेट है, और दूसरी तरफ कुछ 20 से 26 आपके दर्जन मिनिस्टर्स जो हैं वो ये बातें हर वक्त कर रहे हो कि हमने कोरोना को हरा दिया। जी जी। आप दो नैरेटिव नहीं बेच सकते। आई एम सॉरी टू से, ये मैं इतना इस पे आजकल आप ये चीज नोटिस करें, आपके सारे जितने हुकूमती अरकान है वो हर वक्त आपको ये कह रहे हैं कि जी कोरोना को तो हमने हरा दिया। अरे अगर हरा दिया तो फिर असद उमर क्यों रो रहे हैं? ट्रू ट्रू। और अगर असद उमर सही रो रहे हैं नंबर्स के साथ, तो फिर आप लोग ये नैरेटिव तो देना यानी नैरेटिव की कंफ्यूजन को दूर करें, कोविड Confusion खत्म है, नहीं देखिए, हुआ। सॉरी मेरे पास कोविड वक्त बहुत खत्म कम नहीं है वासे, लेकिन मुझे इस चीज कंक्लूड को करना प्लीज, होगा। हाँ, हाँ, ये करके प्लीज ये क्लैरिटी है, कोविड गया नहीं है, ना इस वक्त कहीं जाने वाला है, उसको भी हमने हराया नहीं है। कुछ अरसे के लिए वो थोड़ी देर सबसाइड कर गया था, वो दोबारा वापस आ गया है, खतरा उतना ही है, बल्कि शायद पहले से कुछ ज्यादा है। बहुत शुक्रिया शफात, बहुत शुक्रिया वासे। ब्रेक पर जाएंगे, पोलियो के बारे में बात करेंगे। पोलियो जान नहीं छोड़ता जी हमारी कौम की। ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोविड के इलाज की तलाश हमारी इस वक्त जारी है, लेकिन पोलियो जैसी बीमारी जिसका इलाज मौजूद है, वो कतरे पिलवाने से अभी भी हमारे कौम के लोग कतराते हैं। केसेस आपके सामने हैं इस वक्त। 2020 में पाकिस्तान में पोलियो के जो सूबों के हिसाब से जो डिवीजन है, पंजाब में 14 हैं, सिंध में 22 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 22 हैं, बलोचिस्तान में 23 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कोई नहीं है, शुक्र है, आजाद जम्मू कश्मीर में नहीं है। टोटल पोलियो केसेस जो है वो कुल मिला के 81 हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 2020 में नहीं होना चाहिए, जब इसकी वैक्सीन मौजूद है, जब हुकूमत की विल मौजूद है। पोलियो वर्कर्स इतने मुश्किलात में भी अपनी जानों का हथेली पे रख के, कोविड जैसी बीमारी में भी जब आपके घरों तक आती है, आप कतरे नहीं पिलवाते, तो कितनी बड़ी ज्यादती है। खुदा के लिए ना कीजिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से ऐसे मत खेलिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाहिद 2 मुल्क हैं जहां पे इस वक्त पोलियो है। क्या हमारा शुमार ऐसे ही मुल्कों में होता रहेगा? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।